like a Hellcat. सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ आप लोगों को हिंदी लेसन्स की जो चैप्टर्स है उनकी सीरीज मैं आपको कराऊंगा। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ KSEEB के 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है मातृभूमि। सो मातृभूमि ये एक कविता है जिसके कवि है भगवती चरण वर्मा जी। सो इस पाठ को स्टार्ट करते समय मैं आपको पहली पंक्ति बताऊंगा, उसके बाद उसका मैं आपको विवरण दूंगा यानी डिस्क्रिप्शन दूंगा, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड रिस्पेक्टिवली। सो चलिए स्टार्ट करते पहली पंक्ति। मातृभूमि सत सत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको सत सत बार प्रणाम। तेरे उर में साहित है गांधी बुद्ध और राम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम। जैसा कि स्क्रीन में हमने देखा इस कविता को, अब मैं आप लोगों के समक्ष इसका विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि भगवती वर्मा जी जो है भारत माता को तहे दिल से नमन करते हुए ये कह रहे हैं कि हे भारत माता, मैं आपको सौ सौ बार प्रणाम करता हूँ, मैं आपके सामने शीश झुकाता हूँ। हे भारत माता, आपने अपने उर में कई महान व्यक्तियों को समाये हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति तक दे दी और देश को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पण करके आपकी गोद में सो गए। हे भारत माता, आपको सत सत बार प्रणाम। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की तरफ, जिसमें कवि कहते हैं हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। हस्त मुक्त बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम। सो इस दूसरे पंक्ति को कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि हे भारत माता, आपने जो फल फूलों का और खेत खलिहानों का जो सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, यह ऐसा लगता है कि आपने कोई रंग बिरंगा साड़ी या चोला पहने हुए है या धारण किए हुए हैं, और आपके अंदर खनिजों का बहुत ही व्यापक धन है जो आप बिना किसी भेदभाव के सभी जनों को, सभी लोगों को एक समान खुले हाथों से बांट रही हो। चलिए हम बढ़ते तीसरी पंक्ति की तरफ, जहां पे भगवती चरण वर्मा जी ने भारत माता के जो स्वरूप है उसके वर्णन करते हुए यह बता रहे हैं कि एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे मां, कोटि कोटि अज हम साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम। सो हमने ये देखा कि कविता के अंतिम पंक्तियों को श्री भगवती चरण वर्मा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से विस्तृत करते हुए हमें ये बता रहे कि किस तरीके से माता ने अपने एक हाथ में न्याय पताका, जिसे हम ध्वज या झंडा कहते हैं, एक हाथ में झंडे को पकड़े हुए और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप को पकड़े हुए, और जो कवि है भारत माता से अंत में यही निवेदन करते कि हे भारत माता, दया करके आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो इस जग के रूप को बदल दीजिए ताकि हमारा समाज जो है अंधकार से दूर होकर एक विकास की तरफ बढ़े। हे भारत माता, आज आपके साथ करोड़ों लोग हैं और आपका जो जय हिंद का नाद है पूरे शहर, नगर और भारत के कोने कोने तक गूंज उठा है। हे भारत माता, मैं आपको सौ सौ बार नमन करता हूँ, विनती करता हूँ। तो ये था हमारे पाठ पे आधारित कुछ विवरण। अब हम इस पाठ पे कुछ कठिन शब्दार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। सो इस पाठ में हमने बहुत सारे कुछ कठिन शब्द को देखा जो मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ।
चलिए इस पाठ में जो भी कठिन शब्द है उनके बारे में हम जानते हैं। पहला, मातृभूमि यानी भारत माता। सत सत यानी 100 बार। अमरो यानी जो कभी मर नहीं सकते। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, वो आज हमारे सामने नहीं है लेकिन फिर भी आज हमारे लिए वो जिंदा है। साहित, साहित का अर्थ है सोया हुआ। उर, उर का मतलब है गर्भ में, पेट में या हृदय में। जननी, जन्म देने वाली यानी भारत माता। सुहाने मतलब है बहुत सुंदर। व्यापक, व्यापक का अर्थ है जो हर जगह पाया जाता है या चारों तरफ उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। मुक्त हस्त यानी खाली हाथों से। न्याय पताका यानी झंडा या ध्वज कह सकते हैं हम। ज्ञानदीप यानी ज्ञान रूपी दीपक। कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों। नाद यानी स्लोगन जिसे हम कहते हैं। सकल यानी संपूर्ण या सारे जहां में। प्रणाम यानी नमन या विनती करते हैं। तो ये थे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे इससे कुछ मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी बेहतर करने की कोशिश करूं। धन्यवाद।